बिहार का पासी समाज इस एक प्राकृतिक पे से जुड़ा रहा है, ताड़ी के से जुड़ा रहा है, उसको जरूर इस कानून के दायरे से बाहर किया जाए। उनका स्वागत हम लोग तो पहले से बोलते रहे हैं कि निशांत जी जैसे युवा को राजनीति में आना चाहिए। वो आते हैं अभी राजनीति में, राज्यसभा के माध्यम से ही उनका हम लोग स्वागत करेंगे। शराबबंदी को लेकर के भी अगर पूरे एक दशक बीत चुके हैं और इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है या इसमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में समीक्षा होनी चाहिए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका कमिटमेंट आज भी जिंदा रहना चाहिए। अब जिस तरह से चुनाव हारने के बाद बिहार से भाग रहे हैं, लगता है कि ये तो रणछोड़ दास हो चुके हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में अरुण भारती जी हैं। अरुण भारती जी, शराब को लेकर बिहार में खूब राजनीति हो रही है, आपकी पार्टी और आपका क्या पक्ष है शराब को लेकर? देखिए, शराबबंदी जो नीति रही है उसको लेकर के अगर समीक्षा की बात की जा रही है और इसमें विपक्षी जिस तरह से इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का ये मानना है कि किसी भी नीति का एक निश्चित समय के बाद, अंतराल के बाद उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हर नीति की समीक्षा होती है, इसीलिए नए कानून आते हैं। शराबबंदी को लेकर के भी अगर पूरे एक दशक बीत चुके हैं और इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है या इसमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में समीक्षा होनी चाहिए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग का एक मंतव्य जरूर रहेगा कि बिहार का पासी समाज इस एक प्राकृतिक पे से जुड़ा रहा है, ताड़ी के से जुड़ा रहा है, उसको जरूर इस कानून के दायरे से बाहर किया जाए। लगातार शराब खोलने की मांग उठ रही है। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने भी कह दिया कि शराब हर जगह बिक रही है, तब तो लोग पी रहे हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि शराब सिर्फ कागजों पर बंद है, ऐसे हर जगह मिल रही है? नहीं, हम लोग मानते हैं कि देखिए, हर नीति में कहीं न कहीं कोई न कभी बेसी होती है, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि कोई नीति फेल है। और जहाँ तक अपवाद हर नीति में रहे हैं, चाहे आप कोई भी बिहार का या देश का नीति उठाकर देख लीजिए, लेकिन अगर एक बड़े तबके को इससे फायदा होता है तो उस नीति को सफल माना जाना चाहिए। निशांत को लेकर खबरें सामने आ रही है कि निशांत जो है राज्यसभा जा सकते हैं, उनका नाम आगे किया जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा सपोर्ट करेंगे। एकदम उनका स्वागत है। उनका स्वागत हम लोग तो पहले से बोलते रहे हैं कि निशांत जी जैसे युवा को राजनीति में आना चाहिए। अगर वो आते हैं अभी राजनीति में, राज्यसभा के माध्यम से ही उनका हम लोग स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कल अपने संसदीय बोर्ड की बैठक किए हैं और बड़ा दावा किए हैं कि 1 सीट तो हम जीत रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 5 सीट हम जीत रहे हैं, 1 सीट वो जीत रहे हैं। समीकरण क्या बैठ रहा है? देखिए, उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ पर ये मुख्यमंत्री के जब उम्मीदवार बने थे और जनता के बीच में अपना एजेंडा रख रहे थे, तब उन्होंने बिहार के लोगों के प्रति अपना अपनी प्रतिबद्धता, अपना एक कमिटमेंट रखा था। और आज भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका कमिटमेंट आज भी जिंदा रहना चाहिए। अब जिस तरह से चुनाव हारने के बाद बिहार से भाग रहे हैं, लगता है कि ये तो रणछोड़ दास हो चुके हैं, रण छोड़ करके भाग रहे हैं। राज्यसभा जाना चाहते हैं बिहार, तो फिर बिहार में जो उन्होंने लोगों से अपना वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या हुआ, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक रही राज्यसभा की बात, तैयारी करें, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि राज्यसभा में पांचों के पांचों भी चुनाव में पांचों की पांचों सीट एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगे और वही जीत करके राज्यसभा